तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं भी अच्छा हूँ और स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो गाइस, आज मैं आपको सम ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज़ बताऊँगा TH5 to TH10, ठीक है गाइस। और उसके बाद एक वॉर में अटैक भी करेंगे। वॉर स्टार्ट हो गई है हमारे 70। ओके, किसने करा है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। TH5 को बताता हूँ मैं। और हाँ गाइस, पहले लाइक एम कंप्लीट कर दीजिए। आप बिल्कुल भी लाइक एम कंप्लीट ही नहीं करते 5 लाइक्स का। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं। TH5 की स्ट्रेटजीज़। TH5 में ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ हैं नहीं, बस एक ही है। और उसमें भी CC में लून्स लीजिएगा आप। उसमें आपको जाइंट्स लेने हैं और आर्चर्स लेने हैं। विज़र्ड्स तो शायद TH6 पर खुलते हैं। उसमें जाइंट्स से आपको, अगर उसमें एयर डिफेंस होता है क्या TH5 में, मेरे को पता नहीं है। अगर होता हो तो सबसे पहले जाइंट्स से ख़त्म करीजिए। और लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग का तो कुछ काम ही नहीं है। फिर भी लेना हो तो आप ले सकते हैं। जाइंट से एयर डिफेंस को क्लियर कीजिए, फिर लून्स छोड़ दीजिए, आराम से 3 स्टार हो जाएगा। और CC के लिए आर्चर्स अच्छे खासे लेना। 10 जाइंट काफ़ी होंगे। और CC में CC क्लियर करने के लिए आर्चर्स। और गाइस, अब हम बढ़ते हैं TH6 की तरफ। उसमें भी गीविज ही सही है। उसमें भी आपको 2 एयर डिफेंस होते हैं, दोनों 2 या फिर एक ही होता है, सॉरी मुझे पता नहीं है। तो उन दोनों को आप 10 जाइंट्स लीजिए और उससे क्लियर कर दीजिए। और विज़र्ड्स लेने हैं आपको। एक सेकेंड, विज़र्ड 1 2 3 4 5 6 विज़र्ड नहीं ना, विज़र्ड खुल जाता है, बलून खुल जाता है TH5 पे। हाँ, तो लाइटनिंग स्पेल का यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन विज़र्ड खुल जाता है तो विज़र्ड्स लीजिए। विज़र्ड से CC क्लियर कीजिए अपने जाइंट्स। और 2 हील लेना। जाइंट्स से एयर डिफेंस क्लियर करके CC में लून्स लीजिए और फिर वो आराम से 3 स्टार। बिना CC के लून से भी अगर अच्छे से करेंगे तो वो भी 3 स्टार हो जाएगा। अब बारी आती है TH7 में। TH7 का तो आप सबको पता ही होगा। बेस्ट स्ट्रेटजी है ड्रैगन और रेज। लाइटनिंग भी ले सकते हैं। अगर 2 लाइटनिंग से एक एयर डिफेंस फूट जाए, शायद नहीं फूटेगा, 3 से ही फूटेगा तो फ़ायदा नहीं है। आप रेज ही लीजिए तीनों और CC में लून्स बेस्ट। और दूसरी स्ट्रेटजी है हॉग्स एंड विज़र्ड्स। हॉग्स लीजिए और विज़र्ड से अपोनेंट की CC क्लियर कीजिए। बाकी हॉग्स सब देख लेंगे, बाकी सारा बेस हॉग्स क्लियर कर देंगे। और अपनी CC में आप बोलर्स ले सकते हैं, हॉग्स ले सकते हैं। अब बारी आती है, हाँ तो गाइज अब आता है TH8। TH8 पे भी ड्रैगन्स से अटैक सही हो जाएगा। और CC में लून्स ले लीजिए। या तो आप 4 रेज लीजिए या तो 1 रेज लेके 6 लाइटनिंग स्पेल ले लीजिए। उससे 2 एयर डिफेंस क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी स्ट्रेटजी है गो वाइप तो आपको आती हुई TH8 पे बहुत अच्छी चलती है। और उसमें गोलम विज़ार्ड पैका। CC में बोलर्स ले लीजिए। गोलम विज़ार्ड पैका में आप वेलकरीज भी ऐड कर सकते हैं। और तीसरी स्ट्रेटजी है गोलम और हॉग्स और बो मतलब बोलर्स CC में। तो आपको अपोनेंट CC डाउन करनी है और बाकी हॉग्स और गोलम्स देख लेंगे सब। गोलम्स क्या, हॉग्स ही देखेंगे सब। गोलम की वैसे ज़रूरत नहीं है, हाँ गोलम्स की वैसे ज़रूरत नहीं है, सॉरी ये स्ट्रेटजी नहीं है, हॉग्स हैं। और अब उसके बाद विज़र्ड्स लीजिए, CC में बोलर्स। विज़र्ड से अपोनेंट की CC क्लियर करके बाकी का बेस हॉग्स क्लियर कर देंगे। और थर्ड TH9 पे आती है वह स्ट्रेटजी। ये है, इसमें भी आप ड्रैगन यूज़ कर सकते हैं। ड्रैगन तो TH7 से TH10 तक सारी में ही आती है। उसमें भी सेम है, CC में लून्स, बाकी सब सेम। उसके बाद गो वाइप है TH9 पे, उसमें वेलकरीज ऐड करिए और CC में बोलर्स। उसके बाद आता है लावा लून्स भी आपको पता है। उसमें लावा लेंगे, लावा हाउंड और लून्स
सबसे पहले अपने आर्चर क्वीन से अपोनेंट की सीसी और आर्चर क्वीन अपोनेंट की वो डाउन करनी है, फिर लावा लून सही से होगा, वरना तो फिर फेल है पूरा। अब बारी आती है TH10। TH10 पे तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। बो विच जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, वॉर में अटैक भी करूँगा इसके साथ। इसमें बोलर्स और विच लेते हैं, बस मैंने इसमें थोड़े चेंजेस किए हैं। इसमें मैंने यहाँ ये 2 लिए हैं CC चेक करने के लिए, वैसे ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इन दोनों को हटा के एक जाइंट और एक विच ले सकते हैं, आर्चर्स को भी हटा के। और CC में आप बोलर्स ले सकते हैं, वेलगरीज ले सकते हैं WW के साथ। उसके बाद आती है गोबोहो, इसमें चलती है वो गोलम बोलर्स और हॉक्स, और ये TH9 में भी चलती है। हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गया, आपने सुमित की वीडियो देखी होगी TH9 में, उसने गोबोहो से अटैक करा था। तो अपोनेंट की CC और क्वीन डाउन करनी है, बाकी सब हॉक्स देख लेंगे। वैसे ही TH10 में भी सेम होता है। और फिर माइनर्स की स्ट्रेटजी आपने देखी है, प्रैक्टिस में होती है। ये प्रैक्टिस में TH10 पे माइनर मेनिया, क्वीन वॉक से अपोनेंट की CC लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स जो मिल जाएँ, बाकी सब माइनर्स देख लेंगे। और फिर है पेक्काबू वैट। पेक्काबू वैट भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो हार्ड है बहुत थोड़ी सीखने में। उसमें क्या करना होता है, बैट स्पेल से पहले फ़नल अच्छे से बना के, उसमें भी क्वीन वॉक होती है, फ़नल अच्छे से बना के, शायद मैंने ट्रेन में लगा रखी है पेक्का, हाँ ये रही। इसमें 4 मैंने पेक्का लिए हैं, 11 ये लिए हैं, 4 हीलर्स लिए हैं। आप या तो पेक्का या बोलर्स कम करके एक हीलर और ले सकते हैं, और विज़र्ड्स भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो उससे पहले क्वीन से फ़नल, किंग से फ़नल बना के बाकी सारे पेक्का और बोलर्स अंदर घुसा दो। और फ्रीज स्पेल भी लेने हैं, फ्रीज स्पेल से विज़र्ड टावर को भी फ्रीज़ करने की कोशिश करना, अगर ना वो हो तो क्या कहते हैं, सही टाइमिंग होनी चाहिए इसमें, वरना तो ये अटैक फेल है। सबसे ज़्यादा आपको पेक्का और बोलर्स से वो विज़र्ड टावर और मल्टी इन्फर्नो लेने हैं, वरना ये अटैक नहीं होगा सही से। उसके बाद आता है हाइब्रिड, ये भी आपको पता ही होगा। इसमें होते हैं हॉग्स और माइनर्स, इसमें भी क्वीन वॉक होती है, बाकी फिर माइनस फिर हॉग सब कुछ अंदर डालना होता है, वो भी 3 स्टार हो जाता है अच्छे से। बस आगे की TH11 टू TH13 की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी हम एक अटैक कर लेंगे वॉर में। मेरा है नंबर 22, हम नंबर 22 पर अटैक करेंगे। स्काउट कर लेते हैं पहले एक बार। ओके ये बेस है, CC में CC, हाँ एक सेकेंड, यहाँ से 2 लून छोड़कर, एक सेकेंड, कोई अटैक कर रहा है, पहले वो अटैक देख लेते हैं, फिर इस पे प्लानिंग करके अटैक कर देंगे। अच्छा हमारे पे अटैक हो रहा है, ओ मेरे पे ही हो रहा है भाई, 12 नंबर मेरे पे कर रहा है। लावा लून हो ही नहीं सकता 3 स्टार, हाँ क्या पता हो जा। 33 की क्वीन है, 27 का किंग, इससे ज़्यादा की क्वीन तो मेरी है। ओके क्वीन की एबिलिटी पॉप अप कर ली। लावा लून क्या सोच के करा है इसने, ऐसे सब कुछ डिप्लॉय कर दिया। सिंगल इन्फर्नो, मेरे को एक मल्टी इन्फर्नो भी लगाना चाहिए था। ओके टाउन हॉल 2 स्टार तो है, ये पक्का 2 स्टार है, वरना बाकी तीसरे स्टार का। अच्छा CC में बलून्स है तो 2 स्टार भी मुश्किल है, मुझे लगा इलेक्ट्रो है तो आराम से हो जाएगा। ओके 1 स्टार तो है, ये 2 स्टार का पता नहीं। यहाँ का कंपार्टमेंट भी आधा बचा है, इतने सारे बलून्स हैं। बताओ वार्डन कहाँ छोड़ा है, बताओ, क्या इसे अटैक करना ही नहीं आता। मिनियंस क्लियर कर देंगे, अभी किंग भी है इसके पास, सारे बलून्स गए। ओके गाइस ये 1 स्टार है, बहुत बढ़िया।
अब यहाँ किंग छोड़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और वैसे भी नहीं आ सकता। अगर इलेक्ट्रो होता या वेलकरीज होती तो ये 2 स्टार हो जाता है शायद, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि चलिए हम अटैक करते हैं, इससे फ़ायदा नहीं है कुछ भी। अरे वाईफाई सिग्नल क्यों आ गया? नेट भी सही नहीं चल रहा मेरा, पता नहीं क्यों। गाइस जब ये हटता है तो मैं आता हूँ। तो गाइस वाईफाई सिग्नल हट गया, बहुत देर हो गई, हट ही नहीं रहा था। मैंने गेम बंद करके करा, फिर जाके हटाया। तो चलिए अटैक करते हैं हम, अब ना आ जाए अटैक के बीच में। 22 3 स्टार हो जाए। यहाँ से मैं 2 बलून छोड़ के, स्क्रीन जा रही है, अगर नहीं निकला तो यहाँ से 3 बलून लेने पड़ेंगे। ये हेल्थ भी बहुत होती है, 1680। 3 बलून लेने पड़ेंगे, या तो सीसी के बिना चेक करे अटैक कर दूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ, एक लून ले लेता हूँ एक जाइंट की जगह। यहाँ से कवर होके यहाँ से जाएगा। 1 सेकेंड। हाँ 1 सेकेंड यार, ये जहाँ जाइंट्स हैं तो जब मैं करूँगा तो यहाँ पर जाइंट ही आ जाएगा, शायद ऐसा हो। चेक कर लेते हैं। लून प्लीज़। हाँ लून सही है। गाइस चलिए अटैक कर देते हैं 22 पर। हाँ तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये विज़र्ड टावर है। यहाँ से 3 लून छोड़कर इसे क्लियर करके यहाँ पर मैं 2 हाउस छोड़ दूँगा तो सीसी यहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद सीसी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर बुलाएंगे हम शायद, हाँ यहीं से ही। और यहाँ ख़त्म करके यहाँ से अटैक स्टार्ट कर देंगे। इधर साइड से ये विज़र्ड टावर, इनकी साइड से अटैक स्टार्ट करके फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए अटैक करते हैं। ओके 3 लून यहाँ छोड़ने हैं जिससे ये विज़र्ड टावर ख़त्म हो जाए। प्लीज़ ख़त्म हो जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके 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 प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ए यार अंदर 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 अंदर। शुक्र है। यहाँ एक आर्चर, फिर क्वीन, एक विच, फ्रीज़, गलत फ्रीज़, अबे यार एक और फ्रीज़। मैं पागल हूँ क्या? क्या फ्रीज़ क्या कर रहा हूँ मैं? अबे क्वीन गई, क्वीन गई, क्वीन गई, क्वीन गई, क्वीन गई, क्वीन गई। एबिलिटी यूज़ करनी पड़ी। ओके तो जाइंट्स स्पैम कर दो, विचेस स्पैम कर दो, किंग एंड ऑल द बॉलर्स। ओके एक हील आएगी यहाँ पे एंड एक रेज आएगी यहाँ। किंग कहाँ है? किंग बाहर गया अकेला। ओके जंप की यूज़ अभी ज़रूरत नहीं है, जंप की। एक हील, और यहाँ पर ये एक रेज, यहीं जंप डाल देते हैं। 2 स्टार हुआ है, मेरे को लगा नहीं था 2 स्टार होगा। ये साइड की बिल्डिंग्स आर्चर्स ले लेंगे। 3 आर्चर्स डाल देता हूँ। कितने परसेंट आ सकता है? 70 अबव, 75%। कैन वी 75%? आई डोंट थिंक। 73 हो गया। ओके 75 प्लीज़। 2%, 2%। शिट यार
ओके 73%। तो गाइस वो 3 स्टार हो गया हमारा अटैक। मैं आपको एक अटैक और दिखाता हूँ, ये असमित भाई ने किया है। ये टाइटन फर्स्ट पर है अभी तो, TH10 से TH13 TH12 है ये। इसको 2 स्टार 50% निकाल दिया इन्होंने। देखिए कैसे करा है। पहले यहाँ एक ड्रैग, ओके इसमें सीनरी खरीद रखी है। एक सेकेंड, सीनरी तो मैंने देखी भी नहीं, आप देखिए, मैं बाद में अपने आप देख लूँगा। फिर यहाँ एक और ड्रैगन छोड़ा फनल करने के लिए। अच्छा ये परसेंटेज निकाल रहे हैं, फनल नहीं है। एक ड्रैगन यहाँ पर भी। फिर सारे ड्रैगन शायद बीच में डाल दिए होंगे। बी बैटल ब्लिम्प भी। उसके बाद यहाँ 4 लून और एक यहाँ लून। ओके सही डाला है सब चीज़ें। 5 ड्रैगन बचे हैं, अब सारे शायद ही अंदर जाएंगे सारे ड्रैगन यहाँ से। अभी भी लून छोड़े हैं। कितना टाइम लगाया है अटैक में। ओके सिंगल इन्फर्नो फ्रीज करा है क्या। ओके रेज एंड फ्रीज, सही बिल्कुल सही। ईगल भी एक्टिवेट हो गई। आई थिंक यहाँ पर एक रेज और फ्रीज आएगी। फ्रीज नहीं है। ओके 10%, 3 ड्रैगन। एक तो यहाँ पर छोड़ा होगा ये बिल्डर हट के पास, हाँ देखो। और एक यहाँ इस पैरेक्स के पास छोड़ा होगा। इनटू एक सेकेंड, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई आज की। हाँ तो ये यहाँ से 2-3% निकाल के हो गया। ये भी लीजेंड हिट करने वाले हैं। तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और लाइक एम 5 लाइक्स का उसे भी कंप्लीट कर देना प्लीज़। ओके 540। हम दूसरा अटैक अगली वीडियो में शायद करूं। 11 to 13 के स्ट्रेटजीज बतानी है ना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।